आपको ये कब पता चला कि आपका लीवर फैटी है? ये श्यामदर डॉक्टर था ना MBBS, हाँ। उसने अल्ट्रासाउंड कराया था मेरा। नहीं, आपको परेशानी क्या मुझे होती हुक्का थी? आती थी, रोटी खाई हुक्का आ गई, हाँ। भूख नहीं लगती थी। कहाँ घुटने में कहाँ दर्द होता? भाई ऐसे बीच में दर्द नहीं होता था, ये लगता था कि ऐसा ना हो भाई साहब वो चलते थे लगना के। पैरों में दर्द, 4-5 साल से फैटी लीवर की भी दिक्कत हो रही है उनको। जी, मुरादाबाद में भी कराया था और फिर यहाँ पे चाचा जी रहते थे हमारे, अब तो एक्सपायर हो गए हैं, श्यामदर चाचा जी MBBS, उनसे भी 2-3 साल दवाई खाई थी। पापा जी को लीवर में फैटी थी और पैरों में भी दिक्कत थी। मैंने तो इन्हें हो गए थे 5-6 साल हो गए थे देखते देखते। चलने में भी दिक्कत हो रही थी, खाना भी नहीं खाया जाता था इनसे। आपने फैटी लीवर के लिए कौन सी दवाई ली? नमक जैतून कई साल हो गए था, ड्रिप 2 रखे हैं और एक खाली रखा है 3, पूरा नाम लग रहा है। और घुटने की परेशानी के लिए कौन सी दवाई ले रहे हैं? वो ठीक है, मैं कैप्सूल रखता हूँ जेब में, रात को जाऊँगा दुकान पे, मैं खाऊंगा बैठ दूसरे प्यार से, कह दो कि ठीक है। 3-4-5 किलोमीटर कम से कम दिन में से गाँव घूमना है, खेतों में जाना है। लेकिन अब खाना भी खाने लगे हैं और चलने भी लगे हैं, जैसे अपने आप अपने काम कर लेते हैं ये। अब तो सब कुछ खा रही है। हकीम जी की दवाई खाई, उससे थोड़ा इनको रिलीफ मिला। अब तो काफ़ी सब चीज़ खा लेते हैं, अब तो खा लेते हैं, अब कोई थोड़ा मतलब। तोमर साहब मेरी बहन ये थी 1 ईयर्स के हैं, उनके हेड ने ये कह दी कि इसकी कोई दवा नहीं है, थ्रिलिंग की कोई दवा नहीं है। वो मेडिकल में डायरेक्टर हैं बहन मेरे, तो डॉक्टरों ने कह दी मेडिकल कॉलेज के कि आप तोमर साहब आप भगवान को याद करो। मैं नहीं, हमारे हकीम जी जिंदे हैं, अलाइव मिला आपको। टीकेयर, गोंसिया और वो चिलगोजा खा रहे हैं वो। अच्छा। और वो 11 गाय पालना है मैडम। इतना विश्वास हकीम साहब की दवाइयों पे कैसे सर? नहीं अब हो गया, आप देख रही हो, आई एम गोइंग ऑन 76। और मैं नहीं, मेरे साथी ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, वकील साहब आ रहे हैं, ये अखरोट प्राइस लेता है और रात को एक चम्मच दूध से, तो ये एनर्जी के लिए है भाई वो। अब मुझे कोई थकान नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हूँ। बहुत लोग चले गए संग के हमारे, कुछ नहीं, कृपा से हकीम सुलेमान साहब की। सारी फोटोज के बीच में मैं हकीम साहब की फोटो भी देख रही हूँ यहाँ पे। कोई निजी मेहमान तो है, अच्छा। जो हम चल रहे हैं कहाँ हो जाते हैं। हकीम सुलेमान तो मेरे गुरु हैं, वो अब हकीम नहीं रहे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो अब हमारा जो सफ़र शुरू हुआ है वो है मुरादाबाद का, लेकिन मुरादाबाद के पास कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पे हमारा जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हकीम साहब से जुड़े दर्शक यहां पे रहते हैं जो हकीम साहब से जुड़ के सेहतमंद हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार दिख रहा है, ज़िंदगी बहुत बदल रही है। तो आप सभी को बताना चाहूँगी, जिस जगह हम अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचे हैं वो मुरादाबाद से 25 किलोमीटर दूर बिलारी टाउन, और बिलारी टाउन में झंडा चौक, यहाँ पे जिनका घर है वो है JP चौहान जी। उनसे मुलाकात करने हम आए हैं। आज की स्वस्थ होने की कहानी हम आपको उनकी दिखाएंगे और सुनवाएंगे कि कैसे वो हकीम साहब से जुड़ के किन किन परेशानियों में उन्होंने राहत पाई है और ज़िंदगी उनकी कितनी आसान हो गई है और उनसे जुड़ के कितने लोगों को और फ़ायदा मिला है। तो आइए आपको लेके चलते हैं JP चौहान जी के घर। नमस्ते सर। नमस्ते धन्यवाद। सर, बातचीत करेंगे लेकिन पहले माइक लगा देते हैं। हाँ। तो दर्शकों देखिए, यही हैं JP चौहान जी जिनके घर हम आ गए हैं, और देखिए इनकी सच्ची कहानी आज हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, क्योंकि ये हकीम साहब से जुड़े हुए और बेसब्री से इंतज़ार था इन्हें भी हमारा, और हमें भी इनसे मुलाकात करनी थी। तो JP सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। कुल मिला के, और जो मेरे साथी हैं दवा खा रहे हैं वो भी सब स्वस्थ हैं। बिल्कुल, हमें पता चला था कि आपके साथ साथ आपके और भी साथी हैं जो बहुत सेहतमंद हुए हैं हकीम साहब से जुड़ के। लेकिन हमें तो आपका नाम JP पता चला था, लेकिन पूरा नाम क्या है आपका? JP चौहान, एक्स प्रिंसिपल, मतलब पूरा नाम है? जनकपाल सिंह। जनकपाल सिंह आपका नाम है। ये मेरी बेटी है 3। अच्छा, ये बताइए, मतलब आप क्या, आपने बोला एक्स प्रिंसिपल? हाँ, प्रिंसिपल नाम है। कहाँ पे? बिलारी में? नहीं, मदन सर कॉलेज फील्ड है वही है। अच्छा, आइए चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं। जी दिखाइए।
अच्छा, मदन स्वरूप इंटर कॉलेज। ये अच्छा, यहाँ पे आप ये मेरे प्रिंसिपल। बॉस हैं ओमपाल सिंह, हाँ, ये भी तो खा रहे हैं। अच्छा, हम लेक्चर हूँ आपको मैं। हाँ हाँ ये गांव भैंसोड़ उनका हाँ हाँ इंटर कॉलेज के 2 के प्रिंसिपल रहे हैं ये। हाँ। ये मैं था वाइस प्रिंसिपल। ये मेरा फोटो आगरे का देखो ये देखो, ये आगरे जाता था मैं लड़कियों को टूर अच्छा लेके। अच्छा जी, आगरे का है वही मेरा ये। हाँ हाँ हाँ। और ये बस जाते थे बस हर साल एक बस। अच्छा। 60 लड़कियाँ 60 गर्ल्स ताजमहल देखने। कब थे आप प्रिंसिपल? मैं रहा सन 7 से 12 तक। अच्छा, उससे पहले था प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य उससे पहले। लेकिन इन सारी फोटोज के बीच में मैं हकीम साहब की फोटो भी देख रही हूँ यहाँ पे। कोई निजी मेहमान तो है अच्छा जो हम चल रहे हैं गाँव जाते हैं। अच्छा, ये 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं। कितने बेटे हैं आपके? ये 3, ये पंकज चौहान अध्यक्ष है मंदिर का, हाँ, पुणाखेरे का, और सचिन चौहान ये गौरव लेक्चरर है केमिस्ट्री का इंटर। 3 बेटे हैं आपके और 3 बहू हैं 3 बहुएं आपकी। हैं। अच्छा, तो कब से रह रहे हैं झंडा चौक में? यहाँ 45 साल हो गए। 45 साल हो गाँव में गए। कोठी खड़ी है वहाँ अभी कौन सा गांव है खड़गपुर आपका? वाली मशहरा के पास है। मुरादाबाद के पास पड़ता है। अच्छा, मंदिर अपना है वहाँ, यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से करीब 25 वही किलोमीटर। मुरादाबाद के पास ही है। तो दर्शकों, हम लोग इस वक्त बैठे हैं जेपी सर के साथ, जो हकीम साहब के इतने बड़े फ़ैन हैं कि आपको क्या बताएं। ना सिर्फ उन्होंने अपना इलाज किया है हकीम साहब से जुड़ के, बल्कि अपने परिवार को भी जोड़ के रखा। साथ ही साथ बिलारी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उन्होंने मदद की है हकीम साहब की दवाइयों के ज़रिए, नुस्खों के ज़रिए। तो ये तमाम बातचीत हम उनसे करेंगे। तो मिलिए जेपी जी से, क्योंकि हम तो बहुत खुश हो गए उनसे मुलाकात करके। इंटरव्यू से पहले इतनी सारी कन्वर्सेशन हमारी उनसे हो गई है कि हमने सर को बोला कि अब हमारे दर्शक भी सुनेंगे कि वो हकीम साहब के लिए क्या इच्छा रखते हैं और क्या कुछ दवाइयों से उन्हें आराम मिला है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो, आपने अपने घर हमें आमंत्रित किया और आपसे मिलने का हमें ये मौका मिला सर। हकीम सलमान तो मेरे गुरु हैं। वो अब हकीम नहीं रहे। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके साथ? घर में बस ये बेटे 3 हैं, देख लिया आपने। हाँ, एक वो बड़ी रह गई है, वो आने वाली है। उसकी कोठी ओम बिहार में अलग बना ली है। ये मंदिर हमारे एक और है पुणाखेरा, हाँ, वो दिखाऊंगा आपके लिए। ये लड़का अध्यक्ष है, हाँ, ये खेती कर रहा है, 20 बीघा ट्यूबवेल है और वहीं खेती हो रही है। और एक कमरा बना हुआ है जंगल में यहाँ भी है। और ये उसी रही है, नेता भी है बीजेपी का। अच्छा, हाँ, बीजेपी का खूब काम करता है ये। तो अभी कहाँ सेवा दे रहे हैं आप? मैं तो ये गाँव मेरा मंदिर गंगा जी, गाँव घूमना, कोई है खटिया पड़ा है उसे पूछना, 100-200 500 रुपये देने। कोई मर्द आता है पंडित गरीब तो उसे एक टीन देना जमनी का, मिले वही लोग। यानी जो लोग स्वस्थ नहीं हाँ, हैं, हाँ, परेशान हाँ, हैं, परेशान हैं। आप उनकी सेवा जी हाँ, करते हैं। उम्र कितनी हो गई है सर? 75 हो गई है हमारी पूरी। तो जेपी सर, ये भी बताएं अब आप मुझे कि आप हकीम साहब से जुड़े कैसे, कब जुड़े, ये किसने टीवी- आपको बताया? अब मैं 12 साल तो दवा खाते हो गए मुझे। कितने? 12 साल हाँ, पूरे कंप्लीट। 12 साल हाँ, से बिल्कुल। जुड़े हैं। कुछ नहीं क्या हो गया। अच्छा, अरे सब पेंशन 50,000 ही, गाँव से रुपया आता है लाखों का खेती का। लेकिन परेशानी क्या थी? बहुत परेशानी थी मेरे भैया ये खत्म चले गए घुटनों में, ये रामवीर सिंह। अच्छा, हाँ, ये रहते थे 100 साल में। भाभी खत्म हो गई मेरी, फोटो उधर गया, जब सोता हूँ दिखाऊंगा तो मुझे वहम हो गया। मेरा भाई चले गया और मेरे ये पूरा घर देखना मुझे। ये बच्चे मेरे बाहर नहीं जा पाए, सेवा करते रहे इनकी, इन दोनों की, बुढ़िया बुड्ढों की, माँ की सेवा, तो काम कैसे चलेगा। और मैं भक्ति में तो कृपा इनकी है भोले बाबा की। ये मेरे संग रहते हैं, ये मान लें। शाकिम भी संग रहते हैं। मैं कैप्सूल है रखता हूँ जेब में, साइकिल पड़ा भी हो, रात को जाऊँगा दुकान पे, हलवाई के दूध वो गर्म करेगा और कैप्सूल मुझे मैं खाऊंगा दूध प्यार से। तो किस चीज का वहम हो गया था? क्या इसी बीमारी का का अरे वहम? बीमारी यही क्या भाई, अब लीवर फैटी आया, ये बड़ा कैप्सूल खाओ, कैप्सूल ये तो कोई ठीक है। मैं साल अच्छा, ये तो हकीम साहब की हाँ। कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल है ये? ये ठीक है, ठीक है, जैसे मेरा हट जाना मुझे। जी, जिम में रहता है हाँ, हमेशा? जिम रहता हूँ तो 3 अच्छा, जाऊँगा, बहन के 5 ले जाऊँगा 5 दिन के लिए। और गंगा जी जाऊँगा तो संग ले जाऊँगा, चाय के साथ, दूध के साथ। ये आपको ये कब पता चला कि आपका लिवर फैटी है? ये श्यामदर डॉक्टर था ना MBBS, उसने अल्ट्रासाउंड कराया था मेरा। कब? अरे हो गए 8-10 साल हो गए रिटायरमेंट के,
पहले हुआ था। कहाँ के डॉक्टर हैं ये? श्यामदर MBBS यहीं बैठते थे बिलारी, अच्छा, मुरादा से आते थे कार से। इलाज कराया फिर हाँ आपने? हाँ, इलाज नहीं कुछ कराया मैंने, अल्ट्रासाउंड कराया। उसने कहा भाई साहब मैं आपको दवा को नहीं लिखूंगा, एक शीशी लिखी उसने कौन सी थी, और एक गोली एम्बुलेंस की है मेरे पास, वो इलाज के लिए। नहीं, आपको परेशानी क्या मुझे होती हुक्का थी? आती थी, रोटी खाई हुक्का आ गई, हाँ, भूख नहीं लगती थी। अब मैं रात को 2 बजे खाता हूँ गजक, दूध गर्म दूध से गजक मीठा और कतली। 2 बजे भूख लगेगी तो दूध निकाला मैंने और रख जाता सर्वेंट, और पी लिया, खाना खा लिया। सबसे पहले किस परेशानी, मैं लीवर वही की परेशानी के लिए? लीवर वाली और घुटनों वाली। घुटनों में क्या होता था? और थोड़ी सी चलने में, गांव के आदमी है, खेतों में जाना है, खेत भी देखने हैं, और स्टेशन से चलना पड़ता है 1 किलोमीटर पैदल गांव तक, खेत देखने हैं, मेड़ों पर चलना है, रोड पे भी चलना है। तो घुटने में क्या होता था? मैं वैसे ही वो थोड़ी सी टीसी मारती थी। चलने में दिक्कत होती थी? हाँ, अपने दिक्कत होती बैठने थी। में? थकान, थकान? अब मुझे कोई थकान नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हूँ। कहाँ घुटने में कहाँ दर्द होता? मैं ऐसे बीच में दर्द नहीं होता था, ये लगता था कि ऐसा ना हो भाई साहब वो चलते थे लगना के। डर रहता था? हाँ हाँ लेकिन थकान महसूस हाँ, होती थी? हाँ, ये मतलब ज्यादा चल लेते थे हाँ, थकान ये तो थकान हाँ, अब लगती नहीं थी। है थकान। ऐसा लगता था कि घुटनों पे जोर पड़ हाँ रहा हाँ है, हाँ, ये बड़ा ये। ये लगता था। इसके लिए भी आप हकीम साहब से जुड़े? हाँ बारे बिल्कुल भाई, हकीम हर बात के लिए हकीम साहब भी रोटी दे रहे हैं हमें, जो खाते हैं 2 फलकियाँ रोटी खा रहे हैं हम बाजरा की और दाल उड़द की फ्राई क्या खाता हूँ मैं, और मुरादाबाद में 2 फलकियाँ दाल उड़द की होगी फ्राई, सब्जी, और 100 रुपये लेगा वो होटल वाला। अच्छा, आपने फैटी लीवर के लिए कौन सी दवाई ली? नमक जैतून। कब से ले रहे हैं? अरे कई साल हो गए तब, डिब्बे 2 रखते हैं और एक खाली रखा है 3। अभी क्या आराम लग रहा है आपको? पूरा नाम लग रहा है मेरे को। पहले जो परेशानी बहुत होती ज़्यादा थी वही जो नाम मतलब वो अब है? नहीं, नथिंग एल्स, बिल्कुल अगर नहीं। ना ही मतलब दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया? ना दवा नहीं कराई नहीं मैंने। कराया नहीं ना आपने? मैं पूछा डॉक्टर से, बोला कोई जरूरत नहीं है, आपको भूख लग रही है, पानी खूब पीता हूँ मैं, नमक डाल के वही पानी, कौन सा? ये नमक जैतून पानी डाल कर हाँ, दिन भर पानी भी पीता हूँ मैं। अगर बाहर जाऊँगा ना बैग में रख के बोतल तो ले जाऊँगा रख के बस। और घुटने की परेशानी नहीं, के लिए कुछ कौन नहीं, सी दवाई ले रहे हैं? वो ठीक है। और टी केयर कब से ले रहे हैं? टीकर को काफ़ी दिन हो गए, टीकर बड़ा बेटे ले रहा है मेरा पंकज चौहान, हाँ हाँ। इसी बहू भी ले रही है, ठीक है, ये पेन के लिए। तो अभी वो घुटनों में थकान जैसा लगता है ना कुछ या नहीं, ज्यादा ना, चल लेते हैं? ना, वो मुझे याद आती है सब दिन की, ये ऐप में हम्म। जो चले गए नहीं उनकी याद रहती है मुझे। तो अभी कितना किलोमीटर चल लेते हैं सर? बस अब ये समझो कि 3, 4, 5 किलोमीटर कम से कम दिन में से गांव घूमना है, खेतों में जाना है, बुद्ध बाजार में जाना है, टाउन हॉल पे जाना है, और कभी कभी मंडी चौक निकल जाता हूँ मैं वहाँ छोले खाने के लिए, पीले छोले चने, और वो सकरंजी बनाती हैं हमारे बुड्ढे हैं तो वो बनाएंगे दोने में, वो खा खाता हूँ। मुरादाबाद डेली जाना, पास बना हुआ है मेरा, चंदू सिटी मुरादाबाद ट्रेन का, हाँ हाँ हाँ। गाड़ी से, बस से, रेल से। 75 साल की उम्र हाँ। में आप अभी भी इतना ट्रैवल करते हैं और डेली का? डेली रुकता नहीं, ये सब नाराज है मेरे बेटे मम्मी पापा, खाना कभी नहीं खाते घर में, जब ये खत्म हुई है मेरी वाइफ, मैंने खाना नहीं खाया दिन में कहीं भी, ऐसे रहता हूँ। लेकिन कभी परेशानी नहीं हुई जैसे बाहर का खाना आप अरे खाते हैं? कुछ नहीं, कृपा साहब जी सुलेमान साहब की इनकी। अच्छा, अरे बिल्कुल भाई, ये अखरोट प्रास लेता हूँ रात में 1 चम्मच दूध से, अखरोट प्राश हाँ, भी लेते हैं? वो किस लिए? बस ये एनर्जी के लिए है भाई। वो बहुत लोग चले गए संग के हमारे, मैडम शैलजा जी ये आपका, मैं कहूँगा शंकर जी कृपा है कि आप टीम है मेरे पास आई, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप लोग आए हो, और मैं चाहता हूँ हकीम जी का काम और नाम चलता रहे मेरे बाद भी। जेपी सर, आपने खुद को तो इतना बेहतर कर रखा है, स्वस्थ कर रखा है, और अच्छा लग रहा है ये देखिए, और आपके चेहरे की मुस्कान जो है वो रुक नहीं रही है, क्योंकि देखिए जब हम इस उम्र में अच्छे रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, तो ये खुशी एक अलग ही होती है। अरे भाई। लेकिन अब मुझे ये भी बताइए, जहां आपने खुद को इतना बेहतर किया है, तो हमें ये भी पता चला था कि आपने अपने आस पड़ोस वालों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को भी हकीम साहब से जोड़ा है। रिश्तेदारों को, अच्छा, तोमर साहब मेरी बहन बेटी 1 ईयर के हैं, फिर उठाएंगे नहीं वो जागृति बिहार में, उनके पास 8 डिब्बे आए हैं 16,000 के, और मैंने मंगाए, मैं खाओ, उनके हेड ने ये कह दी कि इसकी कोई दवा नहीं है, थ्रिलिंग की कोई दवा नहीं है। वो मेडिकल में डायरेक्टर हैं बहन मेरे, और पेंशन ले रहे हैं 42,000 वो, बड़े बाबू थे। तो डॉक्टरों ने कह दी मेडिकल कॉलेज के कि आप तोमर साहब आप भगवान को याद करो, मैं नहीं, हमारे हकीम जी जिंदे हैं, एल मिला आपको, हर महीने जाता हूँ पैर छूने अच्छा, बहनों के, और
टीकेयर, गोंसिया, और वो कौन सा है दूसरा जो है, गौन मोरिंगा, नहीं और है गौन चिलगोजा। हाँ चिलगोजा खा रहे हैं वो। अच्छा, और वो 11 गाय पालना है मैडम, आप वहाँ भी ले चलूँगा, चलना पड़ेगा। 11 गाय गाय कहाँ पालना रहते है हैं? मेरठ में, जागृति बिहार में कोठी है उनकी। इतना अच्छा लगता है जब आप हकीम साहब से जुड़े, फिर आपने उनसे जुड़ के बाकी लोगों की आप ऐसे मदद कर रहे हैं और लोग आपको देखिए इतना सम्मान दे रहे बहुत हैं, ज़्यादा दे सम्मान। तो कितनी अंदर से वो नहीं, खुशी मुझे होती है। ये भी कहता हूँ आधे पैसे मैं दूंगा यार, 900 रुपये 1800 में ले लो, नमक जैतून ठीक रखो, खाना खूब खाओ। और मैं केवल खाता हूँ एक रोटी बाजरे की या मक्का की दाल से डेली। ये बहू बनाती है मेरी, फ्राई करके करारी कर खाता हूँ करके। इतना विश्वास हकीम साहब की दवाइयों पे कैसे सर? नहीं आप हो गया, आप देख रही हो, आई एम गोइंग ऑन 76। और मैं नहीं, मेरे साथी ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, बगीचा आ रहे हैं, वो वकालत में 2000 रुपये रोज लाते हैं कमा के। रामकोन यादव बेलारी में 2000 रुपये रोज लाते हैं कमा के, और टांगे उनकी जो रही हूँ, टिकट खा लो, मुझे ले जाना जैतून ले जा, खाओ आराम। ये काम भी करता हूँ। वो दवाइयाँ तो दिखा दीजिए मुझे, जो जो आप बैठिए आप आवाज पंकज, करके यहाँ, मंगा पंकज कीजिए। यहाँ, तो आप देख रहे हैं दर्शकों, ये खुशी देखिए जेपी सर की। अरे ये बैठे हैं, ये बैठे हैं मतलब मेरे यहाँ। हम तो उन्हें रोक ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, वो इतने उत्साहित हो गए हैं। देखिए हकीम साहब से 12 साल से वो जुड़े हुए हैं और इतना विश्वास के अपनी बस दिखा खुद की दे- गारंटी दे देते और हैं ये- बाकी और लोगों ये को काम- कि आप भी ठीक हो सकते हैं। हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। ये जेपी सर दवाइयाँ आ गई हैं, ये आपके बेटे हैं? हाँ भाई बेटा, ये इनका नेता नाम? भी है पंकज चौहान। अच्छा, ये भी दवाई ले रहे हैं? हाँ अच्छा, और आप भी जरा दवाइयाँ दिखा दीजिए कौन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नमक क्या है? जैतून, ये पैक है नमक जैतून। अच्छा, ये तो भी पैक ही है। हाँ, ये 3 डब्बे भी मंगाए है? थे मैंने। 3 डब्बे। हाँ, और ये कौन सी पहला वाला है? अच्छा, गोंद नमक मोरिंगा। जैतून किसके लिए ले रहे हैं? ये अपने लिए, किस और चीज़ ये के भी लिए? ले रहा है पेट के लिए, हाँ, लीवर ठीक फैटी था ना। है। एक चीज मुझे बताइए, किस चीज के लिए कौन सी दवाई ले रहे हैं? ये है एच केयर हार्ट के लिए, एच केयर हार्ट के लिए, ठीक है। और ये तो है टी केयर, 2 मंगाए थे मैंने। ठीक है, टी केयर किस लिए ले रहे हैं? वो घुटनों के लिए इम्यूनिटी पावर बन रहती है। ठीक हकीम जी बताते थे, इससे आदमी करेगा नहीं। वो दवाई ने दिखा रही थी आप, दवाई जो थे, जी, नाम भूल गया उनका। बोले मैं रुक नहीं पाता था, गिरता था, हिलता था। कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? जगह की बात है साहब, वो मैं करता मुझे फील हुई, अच्छा, मैं खुद दिखाता हूँ ना। अच्छा, टीकेयर और गोंद मोरिंगा और कौन प्रास, ये गौन मोरिंगा किस चीज के लिए? ये हमसे दिया था उन्होंने। अच्छा, ये तो गौन मोरिंगा विद कलौंजी। कलौंजी प्रास है, इसमें बनाए दवा मिल के। इसके अलावा भी दिख रहा है मुझे और दवाइयाँ। ये अखरोट प्रास है, ये एनर्जी के लिए। ये जिसका आपने जिक्र किया था, हाँ जी, हाँ। इससे आपको क्या फायदा हर मिला? साल एनर्जी देता है चलने में, ये अच्छा, थकान नहीं होती, लीजिए रखिए। और मतलब पाचन देता है ये। लीजिए, मतलब लगातार आप दवाइयाँ मंगवाते ही जा रहे हैं, मतलब सील पैक मुझे दवाइयाँ भी दिख रही हैं। नहीं ये इसी में कहता हूँ बेटे से, हाँ। छोटा भी खा लिया ये पूरे दिन यही काम करते हैं बस। पूरे क्षेत्र में। बिल्कुल पंकज जी, आपसे भी हम बात करेंगे। तो देखिए ये इनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं आपके। बड़े बेटे हैं। ये जेपी सर के बड़े बेटे हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप के पूरे परिवार से हमें मिलने का मौका मिल रहा है। आप बताइए, आपके फादर इतने बड़े फ़ैन हैं हकीम साहब के, और आज तक देखिए दवाइयाँ मंगा रहे हैं, 12 साल हो गए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है इनकी सेहत देख के भी? नहीं, संतुष्टि होती है बहुत ज़्यादा कि हम लोग बिल्कुल फ्री हैं। जब इस उम्र में लोग माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जी जी जी। ये अपनी सारी दिनचर्या, घूमना फिरना, इवन देन हमारे जितने भी फंक्शन होते हैं ना, तो कुछ फंक्शन ही अपने आप ही निपटा देते हैं दिन में, हमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये सारा काम ये करते हैं, और पूरा मोटिवेशन इनसे हमें मिलता है फिर कि इस उम्र में 78 ईयर उम्र में ये इतना काम सारा कर रहे हैं। और हकीम साहब का तो पता नहीं, हर समय टीवी भी देखते रहते हैं। इनको एक ऐसा लगाव हो गया है, और ये दवाइयों के लिए भी मैं समझता हूँ कि सराउंडिंग में कम से कम 200 किलोमीटर तक इन्होंने दवाइयाँ हकीम साहब की दे रखी हैं लोगों को। चाहे मेरठ हो, मेरठ के आसपास के गांव हो, सराउंडिंग बिलारी, मुरादाबाद, चंदोसी, संभल, कुंदरकी, टीचरों के लिए ये सब जगह दवाइयाँ। और अगर कोई नहीं ले पाता है तो उससे कहते हैं, बोले ये दवाई मैं लाया हूँ, ये खाओ आप, अगर फ़ायदा हो तो आप पैसे दे के और मंगा लेना। लेकिन ये भी बताइए मुझे कि आपके फादर को परेशानी जो रही, जैसे उन्होंने फैटी लीवर की बात की, घुटनों में परेशानी की बात की, ठंड में भी उन्हें दिक्कत परेशानी होती थी, तो तब आप लोगों ने बाहर डॉक्टर्स को दिखाया था हकीम साहब से जुड़ने से पहले? नहीं, कभी दिखाया था, लेकिन
डॉक्टर ने कहा कि भाई फैटी लीवर है, ये है, तो इन्होंने हकीम साहब पे विश्वास था, इन्होंने वही दवाइयाँ अपने हिसाब से मंगानी शुरू की डॉक्टर से बात करके, और वही खाएंगे। मेडिकली इंग्लिश दवाई कोई नहीं खाते ही। तो आपने कौन सी दवाई यूज़ की? मैंने एक्चुअल में एच केयर यूज़ किया है, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना तेज़ चलने से मतलब सांस तो इन्होंने बोला कि भाई एच केयर लो, बहुत फ़ायदेमंद है। फिर मैंने पहले एक डिब्बा लिया और उसके बाद अब मैं दूसरा डिब्बा कंटिन्यू कर रहा हूँ। उससे मुझे को बहुत फ़ायदा हुआ है कि पहले जैसे 50 सीढ़ी चढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि भाई, लेकिन अब मैं ऐसे ही चढ़ जाता हूँ। हाँ, अभी मैं काशी विश्वनाथ गया था तो वहाँ कम से कम 100-125 सीढ़ियाँ हैं और मैं एक ही बार में चढ़ गया ऐसी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 50 है। 50। तो देखिए ये जेपी सर के बेटे हैं जिन्होंने बताया कि एच केयर इस्तेमाल करने के बाद देखिए वो काशी विश्वनाथ गए और आराम से वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़े हैं। वो 5-6 घंटे लाइन में भी रहे, 6 घंटे लगातार, कोई दिक्कत नहीं। प्रयागराज में भी 12-15 घंटे पैदल चले, 15 किलोमीटर। अयोध्या जी में भी हम 10-12 किलोमीटर, कोई थकान नहीं की तरह, और हम बिल्कुल 3 दिन यात्रा करके रातों दिन चल के घर वापस आ गए। अरे वाह, चलिए आप ऐसे ही स्वस्थ रहें सर, सेहतमंद रहें। अब सर 2 लोग और आए हुए हैं आपके घर पे, इनके बारे में बताइए। गोल साहब के लोग, गोयल सर, हाँ, ये मेरे फ्रेंड है। ये अरे आपके आप लोग, ये आपके फ्रेंड है? हाँ पक्के जी, आइए जी, साहिब वाले। गोयल सर नमस्ते। सबसे पहले तो चलो कैसे हैं आप? जी ठीक, बहुत बढ़िया। उम्र बताइए अपनी। मेरी 75 हो गई। अच्छा, क्या वहाँ नीलम? तो ये जेपी सर से कैसे मुलाकात हुई, कैसे आपके फ्रेंड बने? मेरे मित्र हैं, काफ़ी टाइम से मुलाकात है और थोड़ा हम पड़ोसी भी हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर इधर ही करीब यहाँ से 150 गज यहीं पर मंदिर है, यहाँ पर वहीं पर है ठाकुरान मोहल्ले में। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा, आप क्या करते हैं सर, या रिटायर हो गए? मैं तो अब तो मेरा बिजनेस था टीवी वगैरह का, हाँ, दुकान की, तो वही अब तो मैंने छोड़ दिया। हमारे भतीजे कर रहे हैं वो। अब तो मैं फ्री हूँ। मेरा लड़का वहाँ पर लेक्चरर बाद में लेक्चरर है केजी के इंटर कॉलेज में, और अब मैंने फ्री हूँ अब तो मैं। अरे वाह, चलिए तो ये बता दीजिए आपको क्या परेशानी रही और जेपी सर ने आपको कौन सी दवा हकीम साहब की बता दी जिससे आपको आराम मिल गया? मुझे देखिए, एक तो नमक जैतून, मतलब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम थी डाइजेशन वगैरह की, तो उसके लिए तो मैंने नमक जैतून लिया था और उसने बहुत फ़ायदा करा मुझे और काफ़ी ठीक है। उसके बाद मुझे नज़ला रहता था पहले बहुत, हर 8वें दिन हो जाता था और अंग्रेजी दवा से वो ठीक नहीं होता था। तो मैंने कोई माजून मंगाया था आपके यहाँ से, माजून आर के नजले का, हाँ, आर केयर। फीकी तो उसने मुझे बहुत फ़ायदा करा। एक डिब्बा और मंगाया उसके बाद फिर मैंने, डब्बे में अंदर तो मैं 2 डिब्बों में ही ठीक हो गया। अरे वाह, काजू नमकीन सेब उससे दाल मतलब मुझे बहुत अच्छा उससे फ़ायदा हुआ, रिलीफ हुआ। और अंग्रेजी दवा खा लेता था तो ठीक हो जाता था, फिर वैसे ही हो जाता था। पर आपका जो माजून लिया मैंने, तो उसने बहुत फ़ायदा किया। अभी क्या हाल है? अभी रहता है जुकाम? नहीं नहीं, अब कभी हो गया, बहुत बहुत कभी 1-8 साल में वो तो हो ही जाता है, और बाकी ठीक है। अरे वाह, तो हकीम साहब से जुड़ के सर आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, मेरे लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो जेपी सर अच्छा लगा बात करके। देखिए आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो भी हकीम साहब से जुड़ के अच्छे हुए और आप भी अच्छे हो रहे हैं, और बाकी जो हमने सर से बात की वो भी बेहतर हो रहे हैं। तो आप जी, आप उछलना मार्केट में भी हाँ जी, हाँ जी, जो दुकानदार बैठे हैं ना, दुकानदार हैं, डॉक्टर हैं, हाँ, उनसे मिलवाऊंगा। वो चल रही है मशीनों की, कढ़ाई की। वी आर वेरी ग्लैड। हकीम जी के नाम से तो आदमी की उम्र बढ़ जाती है भाई। अच्छा, अरे हेलो, हकीम जी के नाम से सुलेमान साहब की उम्र बढ़ जाती है आदमी की। क्या वो ठीक हो गया? पॉजिटिव फिगर इज गोइंग ऑन। क्या ठीक हो गया? बिल्कुल देख रही हूँ कि आप जितने लोगों को मानते हैं उन सबकी फोटो के बीच में भी एक हकीम साहब की फोटो आपने रखी हुई है। तो आप कितना हकीम साहब को मानते हैं और आपकी ज़िंदगी में कितने महत्व रखते हैं ये हम समझ रहे हैं। तो सर बस ये जानना चाहेंगे हकीम साहब से जुड़ के, एक तो आप का अनुभव कैसा रहा और साथ ही साथ क्या कहेंगे हकीम साहब के लिए? हकीम साहब तो भाई हमारे दूसरे भगवान हैं। तो सर शुक्रिया अरे अपना वक्त हमें देने के अरे लिए, नहीं। अपने घर हमें बुलाने के लिए, और खुशी हुई आपकी सेहत देख के, जैसे आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं वो अरे मैं क्या भी जान के सुन के काजू, शुक्रिया। तो बंदर। दर्शकों, हम जहां पहुंचे आप सभी को बताना चाहूंगी कि मुरादाबाद से 25 किलोमीटर दूर बिलारी ये अरे, टाउन बड़ी है, वाली। और
झंडा चौक ये जगह है जहाँ पे हम जेपी सर से मुलाकात करने पहुँचे। उनके घर पे हमने विजिट किया क्योंकि ये कहानी हमें दिखानी थी आपको जेपी सर की स्वस्थ होने की। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगी किसी नई जगह, किसी नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू वेरी गुड।